नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को जन्नत की नेमतों के बारे में भी बताते थे और जहन्नम की सख्तियों से भी डराते थे। अल्लाह की रहमत का जिक्र भी करते थे और अल्लाह के गज़ब के बारे में भी बताते थे। कुरान में भी दोनों रुख मौजूद हैं, पर आज आम मुसलमानों के बीच में अल्लाह की रहमत का तसव्वुर तो बहुत आम है। उन्हें बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं, फिर चाहे वो शफाअत के नाम पर हो या जहन्नम से निकालने के नाम पर हो, पर उनके बरखिलाफ सख्तियों और गज़ब का जिक्र इतना कम है कि लोग उसे बड़े हल्के में ले जाते हैं। वो तो बस जहन्नम में कुछ वक्त रहेंगे, जन्नत हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, ये सब समझकर सुकून से बैठे हैं। ज़िंदगी अमल से खाली है, कभी जहन्नम की सख्तियों की गहराई पर गौर नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, अंदाज़ा करें। और यहाँ लोग चैन से बैठे हैं कि कुछ वक्त के लिए जाएंगे। वो इतना सीधा और फाइनल मसला नहीं है जितना उसे आज बना दिया गया है। क्या सहाबा को ये सब नहीं पता था? उसके बाद भी कब्रिस्तान में हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी तर हुई जा रही है रो रो कर। हज़रत उमर फारूक इतना बुलंद किरदार होने के बावजूद इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुनाफिकों की लिस्ट में उनका नाम तो नहीं, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और हम बुराइयों की दलदल में डूबे होने पर भी खैरियत से हैं। जहन्नम की सख्तियों को हमने हल्के में ले लिया है, लेकिन उसका अजाब आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा सख्त है। सही मुस्लिम में है कि एक जहन्नमी शख्स जिसने दुनिया में सबसे अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी होगी, उसे दोज़ख में एक बार गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तूने दुनिया में कभी आराम देखा था? क्या तुझ पर कभी चैन भी गुजरा था? वो कहेगा, अल्लाह की कसम है मेरे रब, कभी नहीं। वो एक गोते में दुनिया की सारी खुशियाँ और सुकून भूल जाएगा। और यहाँ लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि हमें जहन्नम से एक मुद्दत के बाद निकाल लिया जाएगा। भाइयों, डर जाएं उससे और उसे इतना हल्के में ना लें। आपने दुनिया में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें देखी होंगी, मौत के ख़तरनाक से ख़तरनाक नज़ारे देखे होंगे, कितनी कितनी सख्त मौत मरते हैं लोग, वो चाहे जो भी हो। लेकिन ये वो सख्तियाँ हैं जो आप तसव्वुर कर सकते हैं, और कितनी और सख्तियाँ आप तसव्वुर कर सकते हैं, सोच के देखें ज़रा। जहन्नम का अज़ाब आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा सख्त होगा और बार बार होगा, मौत नहीं आएगी वहाँ। तो भाइयों, शफाअत और कुछ वक्त की जहन्नम की हदीसों के भरोसे बैठकर अपनी अमली ज़िंदगी को तबाह ना करें। शफाअत ज़रूर होगी, लेकिन उन सब की अलग अलग मयारें हैं। इनके अलावा और भी कई हदीसें हैं जो बड़ी सख्त हैं, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में कोई मदद ना करने की बात कही है। और वैसे भी सब कुछ अल्लाह की कुदरत और उसकी मर्ज़ी के ताबे है, उससे बाहर कुछ नहीं। अगर वो हमारे लिए कोई आखिरी फ़ैसला करने का इरादा कर ले तो कौन रोक सकता है उसे? और हम उसकी नाफरमानी करके सुकून से बैठें सिर्फ इसलिए कि हम मुस्लिम घर में पैदा हो गए? बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें और अपनी अमली ज़िंदगी पर ध्यान लगाएं, क्योंकि वहाँ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ज़िंदगी में कुछ कोताहियाँ भी होंगी, हो सकता है बड़े गुनाह भी हो जाएं, क्योंकि इंसान मासूम तो नहीं है ना। तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, सच्ची तौबा करें, उसकी रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन सरकशी करते हुए इग्नोरेंस में ज़िंदगी ना गुजारें।